औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम ब्लैक हेड पाकिस्तान। और आज की इस वीडियो में हम फुट प्रिंटिंग करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको आउटलाइन दिखाया था कि CH कोर्स में हम इसको करेंगे। CH फुल हाइकिंग कोर्स हम करेंगे और इसमें सबसे पहले जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक हैकर का स्टार्ट होता है फुट प्रिंटिंग से। नेटवर्किंग का बेसिक मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि IP वगैरह क्या होती है और किस तरह से एक नेटवर्क वर्क करता है। तो आज हम फुट प्रिंटिंग करेंगे किसी भी पर्सन का, चाहे वो जहाँ भी हो। तो सबसे पहले उसके लिए मैं कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है ना, और आप अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं IP का। अगर आपने किसी का IP लेना है तो वो आप किस तरह से ले सकते हो। तो किसी भी पर्सन का IP लेने के लिए आपने सर्च करना होगा ग्रेप टू IP। यहाँ पे जो ग्रेविफाई IP लॉगर एंड URL शॉर्टनर है, ये आपको मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ से रजिस्टर करना होगा। तो मैं डंप मेल पे जाता हूँ। डंप मेल ये एक टेम्प्रेरी मेल आपको मिलता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक यूज़र नेम ब्लैक हेड पाकिस्तान ऑफिशियल। पासवर्ड मैं दे देता हूँ अपना, और इसके बाद जो मेल है वो यहाँ से मैं देता हूँ एक्सेप्ट एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले हम किसी भी पर्सन को किस तरह से ट्रैक करते हैं IP के थ्रू, वो हम फाइंड करेंगे। तो ट्रेन और ओके चेक रजिस्टर, बल्कि द पासवर्ड कन्फर्मेशन ओके। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ दोबारा पाकिस्तान से। ओके, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन मेल है वो टेम्प्रेरी मेल पे आ गया है, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्लिक हियर टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ओके, देन अकाउंट यहाँ पे बन गया है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। ओके, और आई एग्री, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो लिंक जो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको टूल्स पे जाता हूँ, IP लुकअप में यहाँ से किसी भी पर्सन का आप IP दोगे और यहाँ पे आप दोगे गेट IP डिटेल्स। तो उनकी IP की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी कि वो कहाँ से है, वो कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ। तो बेसिक से यही है कि जो डोमेन होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि आसानी हो बाद में। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन यही है कि जो डोमेन होता है, लाइक डोमेन क्या है, www.google.com, ये एक डोमेन है। गूगल एक नाम है, एक डोमेन है। अब इसके पीछे एक IP वर्क कर रही है, एक कंप्यूटर पे या एक सर्वर पे ये होस्ट हुआ है। वो सर्वर क्या होता है, वो एक बेसिकली कंप्यूटर होता है जिसमें SSD लगी होती है। SSD मतलब जो फास्ट हार्ड ड्राइव होती है, बहुत फास्ट वर्क करती है। ज़्यादातर लोग सिस्टम में वही लगाते हैं, जो सर्वर्स वगैरह होते हैं उनमें यही लगी होती है। लोग तो गेमिंग PC में भी वही डालते हैं आजकल, तो वही हो रहा है। तो अभी डोमेन है हमारे पास google.com। मैं आपको दूसरा यहाँ पे देता हूँ डोमेन, लाइक blackhatpakistan.net
ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये हमारे पास एक डोमेन आ गया। अब इस डोमेन की आईपी, इसका ये वेबसाइट कहाँ पे होस्ट हुआ है, ये तो सिर्फ इसका जो नाम है यही है, इसको कहते हैं डोमेन। इसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है ना। एक जिस सर्वर का नाम है उसको डोमेन कहते हैं, ठीक है ना, डोमेन नेम सर्वर इन शॉर्ट। अब मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ, वो चाहे लैपटॉप से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ मतलब गेमिंग से रिलेटेड हो, तो मैं गेमिंग का नाम चूज़ करूँगा, गोडेडी पे जाऊँगा या कोई दूसरी होस्टिंग साइट में जाऊँगा और वहाँ से अपने लिए एक डोमेन परचेज़ करूँगा। तो मैंने आपको बता दिया कि डोमेन क्या होता है। अब इन डोमेन के पीछे एक आईपी वर्क करती है। अगर आपने एक साइट को हैक करना है तो आप उसका आईपी स्कैन करोगे। वो हम स्कैनिंग में सीखेंगे, फिलहाल तो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सीखेंगे कि किस तरह से हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी डोमेन की, किसी भी आईपी की, किसी भी पर्सन की ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। अब मैं कोई भी साइट यहाँ से विज़िट करता हूँ, लाइक google.com। यहाँ पे मेरे पास आ गई है google.com। अब CMD में जाएं, CMD, और यहाँ पे आप सर्च करें पिंग, आप दे सर्च ना करें, उसके बाद google.com विदाउट HTTPS www डॉट, इन चीज़ों के बगैर आपने देना है वो डोमेन जिसका आप IP फाइंड करना चाहते हो। अभी एंटर करते हैं, वहाँ से रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि ये होस्ट जो है, ये सर्वर जो है वो लाइव है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास आ गई इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्सन का IP, किसी भी वेबसाइट का IP किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब ये IP मैंने कॉपी की, ठीक है, अब इसको हम करते हैं ट्रैक। तो IP यहाँ से हम दे देते हैं और गेट IP डिटेल्स। यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये कनाडा में होस्ट है और जो इंटरनेट प्रोवाइडर है या ISPs की है वो है गूगल, ठीक है ना। तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक साइट है PTCL, पाकिस्तान का जो एक साइट है। अब इस वेबसाइट का IP मैं किस तरह से फाइंड करूँगा, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि CMD में जाऊँगा, यहाँ पे पिंग दूँगा PING और PTCL.com डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रिप्लाई मिला इस IP से, मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कर लिया है कॉपी। अब यहाँ पे आते हैं, IP लुकअप में आते हैं और यहाँ से गेट IP डिटेल्स। दूसरा एक टूल है यहाँ पे हु इज़ IP, तो व्हाट इज़ माई IP, हु इज़ IP, यहाँ पे आए, IP आपने यहाँ पे देनी है, ओके, देन लुकअप। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे जो नेट इसका जो नेम है वो PTCL है और डिस्क्रिप्शन है प्रीमियम DSL ऑन ISB हवावे प्लस 1, और कंट्री की डिटेल्स आ गई हैं और एड्रेस जनरल मैनेजर, और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकें कि जो कॉन्टेक्ट नंबर होंगे ये देख लें। यहाँ पे जो इनका जो एडमिन है इनका, उसका नाम है मुनीर अहमद और इस्लामाबाद पाकिस्तान है, भी होस्ट है, ये उनकी ईमेल है yasir.ahmad.pcl.net.pk, और जो दूसरे हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। अब दूसरे जो एडमिन होंगे या जो दूसरे मैनेजर वगैरह होंगे इनकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं से मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को टारगेट करते हो अपनी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि किस तरह से एक बंदे का IP हम किस तरह से लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टूल्स पे आते हैं, टूल्स पे हम क्या करते हैं कि इनविजिबल इमेज में जाते हैं। ये अभी ये जो सर्विस है ये अवेलेबल है नहीं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आपको एक इनविजिबल इमेज, ये एक ब्लैक इमेज का पिक्चर आपको दे देता है। एक पिक्चर होता है, एक इमेज होता है जो इनविजिबल होता है, जो नहीं दिखाई देता। ये आपको उसका URL प्रोवाइड करता है, आपने विक्टिम को सेंड करना होता है, वो लाजमी क्लिक करता है वहाँ से कि मतलब ये है क्या। तो फिर जब वो आता है और उसकी IP आपको मिल जाती है, जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करता है तो उसकी IP आपको मिल जाती है। ओके तो IP लॉगर,
ठीक है, आईपी लॉगर भी एक बेस्ट साइट है, और बल्कि ये बेस्ट है, ग्रीवीफाई से यही बेस्ट है। तो आईपी लॉगर में आते हैं, इसमें साइन अप कर लेते हैं। ईमेल हम, ठीक है, टेम्प मेल यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। ओके, तो टेम्प मेल, ये रहा हमारा टेम्प मेल। पासवर्ड दे देते हैं। ओके, और इसके बाद जो है 2M कोड इज एंटर। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे जो अकाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ ये बन चुका है। अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि एक इनविजिबल इमेज होता है, तो इनविजिबल इमेज यहाँ से आपको यूआरएल मिल गया। अब यहाँ से जो लिंक है ये चेंज कर लें आप, ताकि विक्टिम को पता ना चले। तो मैं यहाँ से यही वाला डोमेन मुझे लगता है कि ये ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो एक्सटेंशन है हम कर लेते हैं कि एक इमेज है तो इसका .jpg, ठीक है ना। और अभी हम क्या करते हैं, ये देख लें एक इमेज की मतलब अगर हम किसी पर्सन को सेंड करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन आप देख लें, यहाँ पे .jpg एक्सटेंशन आ रहा है जो इमेज का होता है, तो उसका पता नहीं चलता, उसको पता ही नहीं चलता कि ये इमेज है कि ये लिंक है। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करता है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं विक्टिम हूँ, यहाँ से मैंने सेंड किया ख़ुद को, ठीक है ना। ये विक्टिम की विंडोज़ है, ये विक्टिम की ब्राउज़र है। यहाँ से मैंने जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया पिक्चर में, तो कुछ भी नहीं शो हो रहा, इनविजिबल इमेज। यहाँ पे देख लो जेपीजी, ऊपर भी जो है .jpg png इमेज आ रहा है। अब देखते हैं कि हम लॉग्ड आईपीज़ पे जाते हैं। यहाँ पे देख लें फिडान यहाँ पे आ गई है, और विंडोज़, फायरफॉक्स, ये तो मैंने चार ब्राउज़र यूज़ किया है। चार ब्राउज़र के बारे में आपको बताऊँगा डिटेल से बाद में। फ़िलहाल के लिए आपने यहाँ ये देख लेना है, ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पूपिंग की है, अपनी ब्राउज़र को वगैरह को चेंज किया हुआ है, इसी वजह से नहीं हो रहा शो। तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखा देता हूँ। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ, और ओके, तो सर्विस पे आते हैं, और यूआरएल शॉर्टनर, ठीक है ना, यूआरएल शॉर्टनर। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, तो अभी आप कस्टम भी सेंड कर सकते हो, कस्टम पिक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक ये मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है, ठीक है ना। देखो मतलब कि जो पिक्चर होते हैं वो ज़्यादातर लोग क्लिक करते हैं इस तरह के, तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया है शॉर्ट। अच्छा, मैं ओके, तो यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है ना, इमेज एड्रेस। उसके बाद जो है पेस्ट, और जो शॉर्टन, लगता है यूआरएल ही गलत है इसका, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, पेस्ट नेक्स्ट स्पीड, दूसरा चूज़ कर रहे हैं, ये तो नहीं हो रहा। कॉपी इमेज एड्रेस, हाँ ये हो गया अभी, इसको शॉर्टन कहते हैं। और ओके, अभी इसका जो है यूआरएल करते हैं चेंज, और ये एक्सटेंशन दे देते हैं .png, ये भी तस्वीर की एक्सटेंशन है। इसको करेंगे कॉपी, विक्टिम को करेंगे सेंड। तो यहाँ से मैं करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। अब देख लो यहाँ से जो है इमेज आ गई है, लेकिन मतलब मैंने एक बंदे को इमेज सेंड किया था, और वो इमेज यहाँ पे आ भी गई है। अब लॉग्ड आईपीज़ में जाता हूँ,
उसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो वही मैंने, अच्छा इसी में ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देख ले, पाकिस्तान की एक आईपी है जो विंडोज़ फायरफॉक्स यूज़ कर रही है। बाकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। मोज़िला ये जो यूज़र एजेंट है वो कौन सा है, और शोनली यूनिक एंड एडवांस व्यू। ओके, प्रॉक्सी रिडायरेक्ट अननोन है, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्सन का आईपी ले सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हु इज़ आईपी लुकअप। ओके, तो हु इज़ आईपी लुकअप, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक आईपी मिली थी एक पर्सन की, और उसको मैंने यहाँ से कर लिया पेस्ट। अब मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे इसका पूरा डेटा शो हो रहा है। इसकी जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है, कॉन्टेक्ट मेल एड्रेस होते हैं, नंबर होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। तो एक बेसिक सी टेक्निक मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप विंडोज़ के थ्रू ही आप हैक कर सकते हो किसी भी आईपी को, किसी भी आईपी को आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको हैक करना भी सिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमने एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरीके से आप किसी भी पर्सन का आईपी ले सकते हो और किसी भी पर्सन को आप ट्रैक कर सकते हो इजीली। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो, अब मैं आपको पीपल लिस्ट डायरेक्टरी के बारे में बताऊंगा और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, पाकिस्तान में बहुत ऐसी साइट्स हैं जो लोगों का डेटा प्रोवाइड कर रही हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं पाकिस्तानी ही एक पर्सन को टारगेट करूँगा, उसको स्कैन करूँगा। तो किस तरह से करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ से जाते हैं, मैं ख़ुद को ही टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, पाक डेटा नंबर ट्रेकर। इस तरीके से इंडिया में भी होंगे बहुत सारी साइट्स, वो आपने ख़ुद इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है ना, आपने ख़ुद करना है वो सब कुछ। तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा ओपन, ओके हो गया। अगर नहीं हो रहा तो आपने टार ब्राउज़र को यूज़ करना है या किसी भी वीपीएन को ऑन करके आप यहाँ पे इसको विज़िट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं एक पर्सन का नंबर दूंगा विदाउट ज़ीरो, ठीक है ना, ज़ीरो के बगैर जो होता है वो आपने नंबर देना है। अब इसका जो डेटाबेस है वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं दूसरा डेटाबेस विजिट करके दिखा देता हूँ आपको। ये तो हो गया फिर से, ठीक है। देखिए, आपने हार नहीं माननी, एक एक डेटाबेस में आपने देख लेना है। देखिए यहाँ पे जो है उस पर्सन का नंबर आ गया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC जो आईडी कार्ड नंबर होता है, शनाख्ती कार्ड, और उसका एड्रेस आ गया है, फुल एड्रेस। अब सोचो आईडी कार्ड के थ्रू आप क्या क्या नहीं कर सकते। आईडी कार्ड का नंबर वहाँ से मैंने उठा लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब देखो उसके जो दूसरे नंबर होते हैं, जो दूसरे नंबर हैं मोबाइल के, वो भी मेरे सामने आ गए हैं। उसका एड्रेस आ गया है, उसका फ़ोन नंबर आ गया है, और मोबाइल नंबर भी दूसरे जो थे वो आ गए हैं। अब इसको हम किस तरह से आगे ट्रैक करेंगे, और तो आपने यहाँ पे सर्च करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन पंजाब पाकिस्तान। अब मुझे पता लगा कि ये जो लोकेशन है इसका, ये पंजाब है, ठीक है ना, ये पंजाब में आता है। ये आपने मतलब ये पंजाब की सूबा में आता है, तो अपनी सूबा देख लेना है वहाँ से कौन सा है। उसके बाद मैं आ गया आईडी कार्ड के थ्रू किस तरह से हम एक पर्सन को उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो हम देखेंगे और उसका पिक्चर देखेंगे। तो ओके, मैं यहाँ से आता हूँ लाइसेंस इंफॉर्मेशन, उसके बाद मैं आ गया वेरीफाइड लाइसेंस। अगर उसके नाम पे गाड़ी हुआ तब मुझे ये शो करेगा, अगर उसके नाम पे गाड़ी वगैरह नहीं हुआ तो वो शो नहीं करेगा मुझे, ठीक है ना। उसके बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख ले उस पर्सन का मुझे फोटो शो हुआ है यहाँ पे। उसका जो आईडी कार्ड है, नाम है, उसका जो फादर का नाम है, सिटी है, लाइसेंस इंफॉर्मेशन है, उसकी जो मोटरसाइकिल है एक वही शो हो रहा है, और दूसरा जीप गाड़ी है
वो भी शो हो रहा है और उसका लाइसेंस नंबर शो हो रहा है और गाड़ी का नंबर जो है यहाँ से मुझे शो हो रहा है। तो केपीके के लिए दूसरी साइट्स हैं और ये आपने ख़ुद सर्च करना है। मैंने आपको बता दिया, मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया कि किस तरीके से आप एक इंफॉर्मेशन गेदर कर सकते हो किसी भी पर्सन का। अब वर्ल्ड वाइड के थ्रू वर्ल्ड वाइड के हिस्सा पे आते हैं तो वही यहाँ पे एक साइट है truecaller.com। truecaller.com तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम करेंगे एक पर्सन को ट्रैक। तो किस तरह, सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर देंगे। ओके, तो नॉट वैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है। ओके, साइन इन, आपने गूगल के थ्रू साइन इन कर लेना है। ओके, इसको एलो करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ पे इसका जो नाम है वो भी आ गया है और नेम करेक्ट है बिल्कुल। और इस तरह से मैं दूसरा नंबर सर्च करता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पे ब्लैक हैक पाकिस्तान मेरा जो नंबर था, इसकी तो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में नहीं थी लेकिन यहाँ पे आ गई है। ओके, तो आप इस तरीके से किसी भी पर्सन का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है पीपल डायरेक्टरी होती है, वो किस तरह से, वो मैं आपको बिल्कुल एक पूरा सीरीज़ इस पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने सर्च कर लेना है OSI, शायद मैंने स्पेलिंग नहीं सही है, OSINT फ्रेमवर्क, ठीक है ना, OSINT फ्रेमवर्क, ये आपने सर्च कर लेना है और यहाँ पे आना है। ओके, तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। आपने सीखा कि किस तरीके से एक आईपी के थ्रू हम किसी को ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ से आईपी हुईज़ आईपी के थ्रू नंबर निकाल के उसका डेटा निकालेंगे। उसके बाद जो है हम पिक्चर वगैरह उनकी देख लेंगे। ये देखो, आप नादरा सी भी मतलब पिक्चर वगैरह ले सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अगर आपको इजाज़त है, अगर आप लीगली तौर पे कर रहे हो, तभी आपको मिल सकता है। मैं आपको इल्लीगली ऐसा कुछ भी नहीं सिखाऊंगा जो कि आपको नुकसान दे, ठीक है ना। और ये सब कुछ आपने अपनी ही सर पे लेना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं यूज़र नेम पे। तो यहाँ पे यह है यूज़र नेम सर्च इंजन। तो इसको ओपन करते हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सर्च करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे मुझे जो मिला था टूल। ओके, तो यहाँ तो ब्रांड की नाम है, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं, अगर मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहूँ, ब्लैक हैट पाकिस्तान दे देता हूँ। उसके बाद मैं चेक यूज़र नेम, ब्लैक हैट पाकिस्तान, इसमें कुछ साइट वर्क करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। एबिलिटी वर्ड, ओके ठीक है, इस पे जाते हैं। ब्लैक हैट पाकिस्तान चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन सब पे मेरा जो मतलब इन सब साइट्स पे मेरा यूज़र नेम ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कोई भी साइट नहीं है इनवैलिड नेम यहाँ पे शो हो रहा है कि इसमें। मैं आपको बल्कि ऐसे ही दिखाता हूँ। अब ब्लॉगर पे मैंने अकाउंट नहीं बनाया है, उस पर नहीं अवेलेबल है। अब इन चीज़ों पे जो है आपको आइडिया मिल गया कि यहाँ पे जो है
मेरा यूज़र नेम अवेलेबल है इन साइट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि कौन कौन सी साइट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे दूसरा जो है यूज़र नेम मैं सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विलन हैकर, विलन हैकर, बल्कि यहाँ ओके। अब यहाँ पे देख ली, यूट्यूब पे भी टेकन है और हैकर न्यूज़ पे भी टेकन है और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है ये, मतलब कि इन साइट पे अवेलेबल है और जिस पे टेकन है उस पे आप सर्च करके यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, मैं अपनी आईडी को लॉगिन करता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ब्लैकेट पाकिस्तान मैंने सर्च किया और अभी देखते हैं। तो हैकर न्यूज़ पे जाते हैं और टिकटॉक पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं। अब ये तो हम यूज़ नहीं कर रहे, पता नहीं किसने बनाया टिकटॉक, तो ये तो हमारा नहीं है, ठीक है ना। टिकटॉक हम यूज़ नहीं करते। अब देख लो ये अकाउंट ये हमारा है, ये डिक्टिवेटेड हुआ है यहाँ पे। और ओके, और जाते हैं और देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको मिल गया है, चलो मेरा लोकेशन तो मिल ही गया आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक पर्सन की उसका यूज़र नेम आपने उठाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और वहाँ पे देख लेना, उसकी प्रोफाइल में जाके देख लेनी इंफॉर्मेशन, नंबर या कुछ ईमेल, कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आएगा वहाँ से, ठीक है ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। ओके, तो अभी मैंने आपको यूज़र नेम का बता दिया कि नेम लुकअप आप किस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ से जाते हैं स्पेसिफिक साइट में, अमेज़ोन यूज़र नेम यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी पर्सन को टारगेट कर रहे हो उस पेमेंट के लिए, उसको बैंक अकाउंट या कुछ भी हैक करना चाहते हो, तो ये आता है सोशल इंजीनियरिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो गिटहब यूज़र जो है इनकी आप देख सकते हो और अमेज़ोन की आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे यूज़र नेम आपने देना है, यूज़र नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ संदीप, ठीक है ना। ये संदीप महेश्वरी आ गया, ओके ये नहीं है। अच्छा, अब मुझे इंडियन, ठीक है, वाह ये तो मशहूर सेलिब्रिटीज़ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जो है उनका यूज़र नेम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपका टारगेट होगा। उसके बाद जाते हैं ईमेल एड्रेस में, ठीक है ना, ईमेल सर्च में जाते हैं और दैट्स देन हंटर ईमेल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे जो अपना मैं यूज़र नेम मेरा होगा वो मैं यहाँ पे दूंगा, जो मेरा ईमेल है। बल्कि मैं आपको इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ किसी, चले अपनी भी करवाते हैं, ऐसा ना हो कि माइंड करे बाद में कंपनी वगैरह। सर्च करते हैं, यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर वगैरह कुछ शो नहीं हो रहा। दूसरी साइट पे आपने कर लेना सर्च और यहाँ से भी आपने कर लेना सर्च। जो कंपनीज की मेल होती हैं, IP, डोमेन टूल्स, यहाँ पे मैं देता हूँ ब्लैक हेड पाकिस्तान .net। ओके, सॉल्व, आई एम नॉट रोबोट।
ठीक है, तो यहाँ पे हम मेल यहाँ से लेते हैं, तो मेल ठीक है, यहाँ पे मुझे मेल मिल गया है। कॉपी, और यहाँ पे आते हैं, क्या नहीं आया, ठीक है। तो कुछ साइट्स में रिज़ल्ट आपको शो हो रहा होगा, कुछ में नहीं हो रहा होगा। आप गूगल में सर्च कर लो सैम्पल, google.com में जाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं सर्च। अब यहाँ पे देख लो, ये जहाँ जहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूसरा मेल दे देता हूँ, यहाँ जो है जहाँ जहाँ पे मेरा मेल यूज़ हुआ है यहाँ पे आपको वो शो हो रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पे हो रहा है, बता दिया कि जहाँ जहाँ पे मेल यूज़ हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ईमेल की इन्वेस्टिगेशन आपने सीख ली किस तरह से एक ईमेल को ट्रैक करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन, ब्रीच डेटा, स्पैम, रिपीटिशन लिस्ट, ठीक है ना। ये सब आपने यहाँ से देख लेना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने आपको साइट दिखा दिया, बाकी आप खुद ट्राई करो। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दूंगा, ठीक है ना। URL, ईमेल, IP, बिटकॉइन एड्रेस या जो भी होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपनी साइट का URL, सर्च करते हैं, इसके रिकॉर्ड्स आ गए हैं ये, ओके। अब जाते हैं डोमेन नेम में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया मैंने कि वॉइस रिकॉर्ड किस तरह से लेते हैं। अब जो हिडन सर्वर्स होते हैं वो किस तरह से आपने पैन करने होते हैं, एक बड़ी साइट की, एक न्यूज़ चैनल की, या एक बड़े सर्वर की। जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जहाँ से गैस कंट्रोल होता है, बिजली कंट्रोल होती है, पानी कंट्रोल होता है, न्यूक्लियर सिस्टम कंट्रोल होता है, न्यूज़ चैनल्स कंट्रोल होते हैं, खलाई सिस्टम जो वहाँ पे स्पेस की जो निज़ाम होता है जहाँ से कंट्रोल होता है, जो स्पेसशिप्स वगैरह होती हैं, जो बड़ी बड़ी सर्वर्स होती हैं, वो किस तरह से आपने देख लेनी है। तो होइस रिगार्ड यहाँ से आपको इजी होइस, वेबसाइट इन्फॉर्मर, हूडाडेज, ये सारी साइट्स मिल रही हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही उस तरह से वर्क करती है, जहाँ मतलब कि सिंपल आपने डोमेन देना होगा वहाँ पे और आपके सामने फुल डिटेल्स आ जाएगी, जहाँ जिस तरह से मैंने आपको दिखा दिया कि एक डोमेन की किस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बड़े बड़े सर्वर्स की जो हेडन सर्वर्स स्पैन करने होंगे आपने, वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप आ जाएं यहाँ पे रिकॉन और एक्स3, एक गिटहब में है, लेकिन मैं आपको एक ऑनलाइन सर्च करके यहाँ से दिखाता हूँ, सब डोमेन पाइंडर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं किसी भी न्यूज़ या किसी भी चैनल को टारगेट कर रहा हूँ, लाइक यस लाइव न्यूज़ चैनल्स नेम, ठीक है ना, लाइव न्यूज़ चैनल्स नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, यूके का ही करता हूँ, बल्कि फ्रांस का ही करता हूँ ये, ओके। फ्रांस टेलीविजन्स, और ये आ गया है नाम TV5 मोन, ओके। अब इसकी जो ऑफिशियल साइट है ये है, इसको मैंने कर लिया कॉपी, और मैं आता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, नहीं ये नहीं है, ओके।
सब डोमेन्स, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद मैं किया प्री स्कैन। अब यहाँ पे इसकी स्कैनिंग हो रही है, जैसी कंप्लीट होती है तो यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, इसका जो सर्वर है वो NGINX है। इसका IP एड्रेस ये है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि सर्वर पे वर्क कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो इसको करेंगे फुल स्कैन, बल्कि सब डोमेन स्कैनर एक साइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। सब डोमेन ये रहा एनमे पर सब डोमेन पेंडर। इसके बाद मैंने साइट दिया और इसको कर लिया मैंने यहाँ से स्कैन। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इनकी जो एडमिन पैनल है वो यहाँ से यहाँ पे हमने पैन किया है। अब इसको बहुत इजीली आप ब्रीक कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो आगे जाते हैं यहाँ से। इसकी जो API की है वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ से। इसका जो सर्वर्स हैं Asia.tv, और यहाँ पे काफ़ी मतलब कि काफ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा। लाइव SSL यहाँ पे देख लें, मोबाइल के लिए ये हो रहा है। और live.tv यहाँ पे आपको URL मिल रही है। ये मैं आपको मतलब ये हो जाएगी, ये बिल्कुल इजीली विजिट होती है। मैं आपको लाइव शो नहीं करवा सकता, तो बाकी आप ख़ुद समझदार हो, आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो इसको। तो मैंने आपको बता दिया कि एक न्यूज़ चैनल या एक बड़े सर्वर की इन्वेस्टिगेशन आप किस तरह से करोगे। ठीक है, डिस्कवरी पे आते हैं। शोडान एक साइट है, इसकी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी जहाँ पे डेटा ब्रीच हुई है लोगों की यहाँ पे आपको मिलेगी। तो मैं लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है। मैं इसको लॉगिन करूँगा टाइम को बचाने के लिए, और ट्राई आउट द न्यू बीटा साइट। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं एक्सप्लोर पे आता हूँ। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की IPs वगैरह मिल रही है, डेटाबेसेस मिल रहे हैं, नेटवर्क जो है नेटवर्क की रिलेटेड, वीडियो गेम से रिलेटेड चीज़ें मिल रही है, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको मिल रहे हैं। ये क्रैकिंग में बहुत यूज़फुल है। किसी भी पर्सन की पासवर्ड किस तरह से क्रैक करते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा सिस्टम हैकिंग में। तो अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन की क्लास है तो वो जारी करते हैं। तो शोडान में भी आप मतलब कि वर्नेबल IP वगैरह आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंट्री, उसके बाद है IN इंडियन। यहाँ पे देख लो, मतलब कि ये तो गलती शो हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यूनाइटेड स्टेट पे आता हूँ। यहाँ पे आपको IPs वगैरह मिल रही है, तो आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, इनको स्कैन कर सकते हो आप, ठीक है ना। और ये पोर्ट्स काफ़ी खुले हुए हैं, तो इसके थ्रू भी हैकिंग होती है। इसके थ्रू हम इनके सर्वर्स को हैक करेंगे लाइव आने वाली वीडियोस में। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट सर्च कर सकते हो आप, स्पाइस और जो है गूगल सर्टिफिकेट। तो ये जो कुछ टूल्स होते हैं वो नहीं चलते कंप्यूटर में, मेरे में चल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन इसके लिए आपको लिनक्स इंस्टॉल करनी होगी। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप उसको कर सकते हो। और यहाँ पे डोमेन ब्लैक लिस्ट गूगल वगैरह के लिए जो होते हैं एनालिसिस होती हैं, और गर्ल एक्सपेंडर्स, चेंज डिटेक्शन, सोशल एनालिसिस, इसमें जाते हैं। गूगल ट्रेंड पे जाते हैं, आजकल ट्रेंड पे क्या हो रहा है, आप किसी भी चीज़ को किस तरह से करोगे टारगेट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सी चीज़ अभी ट्रेंड पे है,
कहाँ पे आपने एंट्री मारनी है। और वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे एक स्कैनर्स, तो मैं एक ऑनलाइन स्कैनर है। ओके ये अभी वर्क नहीं कर रहा, तो वल्नरेबिलिटी खैर ये तो मैं आपको स्कैनिंग की क्लासेस में सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए यही है। टूल्स पे जाते हैं और यहाँ पे वर्क सूट है, लिक्विड वो है और भी है, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं करूँगा शो। आईपी एड्रेस में जाते हैं, यहाँ पे जियो लोकेशन है, होस्ट पोर्ट डिस्कवरी, ठीक है ना। ये भी हम हैकिंग की क्लास में जो स्कैनिंग होगी उसमें हम करेंगे स्कैनिंग, उसके बाद हम करेंगे हैकिंग उसमें। नेटवर्क एनालिसिस टूल्स में भी हम नहीं जाएंगे। अब आते हैं इमेज वीडियोस डॉग्स की तरफ। इमेज में जाते हैं और सर्च पे जाते हैं। इमेज सर में गूगल इमेज जो है बिल्कुल टॉप पे जा रही है अभी इस वक्त। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहाँ गया, ओके तो मैं जाता हूँ लाइब्रेरी एंड हिस्ट्री एंड ये पिक्चर जो मुझे मिला है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी लड़की ने हमको पिक्चर सेंड किया, कोई भी हो सकता है, आजकल फेक आईडी बहुत आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, कॉपी इसका जो यूआरएल है इसको आपने करना है कॉपी इमेज यूआरएल। ओके ठीक है ना, बल्कि सिंपल यही करना है। मैं गूगल से उठाता हूँ कोई भी पिक्चर, बल्कि फेसबुक पे जाता हूँ, वहीं से आपको दिखाता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ओके तो ये एक रिपोर्टर है न्यूज़ चैनल का, इसको करूँगा सर्च गूगल पर इमेज, इसका देख लेते हैं। इसका ये मतलब अगर इस तरह का पिक्चर आया, नो अदर साइज ऑफ दिस इमेज पॉन्ट, तो ये वो जेन्युइन पिक्चर होगा, वो रियल पिक्चर होगा, ठीक है ना। वो गूगल से उठाया हुआ नहीं होगा। किसी बंदे ने गूगल से उठाया होगा तो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा। इसको करते हैं सर्च, देखते हैं शायद ये, अच्छा इसकी जो नेम वगैरह होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ हॉट गर्ल पिक्चर, बल्कि मैं आपको एक प्रोफाइल पे करवाता हूँ इन्वेस्टिगेशन। ओके पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर उठाते हैं। ये पिक्चर रहा, इसको करते हैं डाउनलोड। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा किस तरह। सबसे पहले आपने जाना है गूगल इमेजेस, ये रहा गूगल इमेजेस। आप भी कैमरा का जो आइकन इस पर क्लिक करना है, अपलोड एन इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड देन आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ऑल साइज मीडियम लार्ज। ओके तो अभी यहाँ पे देख लो गर्ल की ये पिक्चर आ रही है बहुत सारी। ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप एक पिक्चर की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे भी आप सर्च गूगल पर इमेज आप कर सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। ओके तो अभी हमने जो है पिक्चर की इन्वेस्टिगेशन आपको बता दिया है। बाकी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी पिक्चर मतलब कब एडिट की गई है, कौन से पिक्चर के साथ क्या क्या हुआ है, वो भी आप यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ओके इस इमेज में आते हैं और सॉरी यहाँ पे ये साइट आ गई है, लेकिन मैं आपको दूसरा साइट दिखाता हूँ एक में। ओके तो यहाँ पे जो है इमेज मीटा डेटा पाइंडर, मुझे
कुछ साइट्स मिलनी है, तो इसको पिक्चर को मैं करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप एंड देन कैमरा की लोकेशन वगैरह यहाँ पे तो पैन नहीं हुई। देख लो यहाँ पे अभी इसकी आ रही है। ये रहा साइट। ओके, ये बेस्ट है। ओके, चूज फाइल एंड मदरबोर्ड, यस, एंड वायर इमेज डेटा। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि लास्ट टाइम कब एडिट की गई है, फ्लैश लाइट ऑन था कि नहीं ऑन था, लोकेशन कौन सा था, और कैमरा कौन सा मेगापिक्सल था, कैमरे का नाम वगैरह, और भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो अब आते हैं इमेजेस। यहाँ से इंस्टाग्राम वगैरह की भी आप पैन कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं स्टोलन कैमरा फाइंडर, ये कैमरा वगैरह यहाँ पे आप पैन कर सकते हो, कैमरा ट्रेस कर सकते हो, लोकेशन नंबर को ट्रेस करना मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है वीडियो की आप इस तरह से कर सकते हो सर। कार्ड देखते हैं एनालाइज, और यहाँ से यूट्यूब डेटा टूल में आते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो चैनल के थ्रू। ये आपने लाजमी देखनी है, ये आर्टिकल वगैरह आपको समझ आ जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इसके बाद आते हैं सोशल नेटवर्क्स में। देखो, सोशल नेटवर्क्स बहुत यूज़फुल होती हैं। फेसबुक पे आते हैं, फेसबुक को सर्च पे आते हैं, फेसबुक ईमेल सर्च, फेसबुक रिकवर, फेसबुक अकाउंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ईमेल मैंने मैं अपना दे देता हूँ 100। ओके, यहाँ पे तो नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या करना है, किसी भी पर्सन का यूज़र नेम जो है वो आपने फाइंड करना है, उसके बाद आपने आगे जाना है। मैंने आपको बता दिया, यूज़र नेम से आप साइट्स फाइंड करोगे, उस साइट्स की बॉट में जाओगे, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी वहाँ से। ओके, अब आते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे जो है फेसबुक की पीपल डायरेक्टरी है, मतलब कि जितनी भी लोग हैं यहाँ पे फेसबुक पे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप उनकी प्रोफाइल देख सकते हो। यहाँ पे पूरी की पूरी डायरेक्टरी आपको, पेजेस मिल रहे हैं, प्लेसेस मिल रहे हैं। और सिंपल तरीका यही है कि मैं एक नाम सर्च करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि कोई भी नाम मैं सर्च करता हूँ, लाइक फरजान, फरजान मालिक, ठीक है ना। ऐसी मैं पता नहीं कौन है कौन नहीं है। अब ये आ गया मेरे सामने, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सर्च, तो फिल्टर पे आते हैं, यहाँ पे पीपल में जाते हैं कि मुझे लोग चाहिए, और सिटी जो है वो आपकी पंजाब होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने पंजाब दिया है, तो झेलम पंजाब। उसके बाद जो है एजुकेशन की कितनी होनी चाहिए, वर्क वो क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा भी आइडिया तो होगा ही जब आप रिसर्च करोगे उस पर, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो उसके बाद अदर सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, पीपल डायरेक्टरी फेसबुक की है, ट्विटर की है, क्या चीज़ ट्रेंड पे है, क्या चीज़ ट्रेंड पे नहीं है, वो आपने यहाँ से देख लेना है। उसके बाद जो है इंस्टेंट मैसेजिंग पे आता है, स्काइप है वगैरह है, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और पीपल सर्च इंजन यही बेस्ट है। तो अब यहाँ पे मैं देता हूँ इंडियन पीपल सर्च इंजन साइट्स प्री। ओके, तो यहाँ पे इंडियन पीपल डायरेक्टरी में जाता हूँ, और यहाँ पे स्टेट है, स्टेट में क्या दूँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कुमार, कुमार। ओके, सिटी इसका ये
सिटी कोई भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। हम सर्च कर रहे हैं, डेटाबेस में देख रहे हैं, तो ऐसी साइट्स हैं, यूएसए के लिए भी ऐसी साइट हैं। अब ये देखो, कुमार आदित्य, इसका ईमेल आ गया है, ईमेल है इसका। और आप बाकी आप यहाँ से, मैंने आपको बता दिया कि ये गूगल करके आप पता लगा सकते हो कि ये मेल कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ओके, फेसबुक वगैरह में भी आप इसको सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ यूज़। ओके, तो findmypast.com, यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, तो देखते हैं। इट्स फाइन, ओके। और ओके, व्यू देखते हैं। यहाँ पे साइन अप वगैरह मांगता है, तो आपने ये कर लेना है। बाकी वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मैं जल्दी जल्दी से आगे जाता हूँ। डेटिंग की साइट बहुत ही यूज़फुल होती हैं, ठीक है ना। डेटिंग की साइट बहुत ही यूज़फुल होती है, वहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर तक मिल जाते हैं। जो टर्की लोग होते हैं वो तो दे ही दे देते हैं। तो आई एम मैन एंड ये बाकी आपने ख़ुद कर लेना है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। उसका यूज़र नेम जो होगा, जो भी पर्सन आप उसको टारगेट कर रहे हो, उसका यूज़र नेम होगा। यहाँ पे आप बिजनेस रिकार्ड, टेलीफोन नंबर, ठीक है ना, हु कॉल्ड, और स्पायर डायलर, फ़ोन वैलिडेटर, प्री क्रिएटेड लुकअप, मिस्टर नंबर वगैरह वगैरह, ये जितनी भी साइट है वो आपने देख लेनी है। उसके बाद आते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मिल रहा है। यहाँ से आप किसी भी पर्सन का आईडी कार्ड नंबर लेके, मैंने आपको बता दिया, ड्राइविंग लाइसेंस, और जो प्रॉपर्टी है उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट्स है, इवन अगर उसका आईडी कार्ड नंबर आपके पास आ गया या मोबाइल नंबर भी आ गया, तो उसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके लिए चाहिए होगा आपके पास माइंड होना चाहिए, आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो कोर्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड और गवर्नमेंट रिकॉर्ड है यहाँ पे, प्रॉपर्टी वीवर, और मैं आपको कुछ साइट्स ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 1005 ओके समवेयर, न्यूयॉर्क शायद, NY जिप कोड 1005 ओके। तो इंडियन पीपल डायरेक्टरी और बाकी भी साइट्स हैं, वो आप देख लो, कुछ तब भी आपको अच्छी से समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह, आप यहाँ पे आप जो है उनकी डेटा वगैरह निकाल सकते हो। बाकी आप इसको देख लो, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, डीप में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अच्छा, तो पब्लिक रिकॉर्ड में आप डेथ रिकॉर्ड देख सकते हो, वोट रिकॉर्ड देख सकते हो, और पॉलिटिकल रिकॉर्ड, बिजनेस रिकॉर्ड, टूरिज्म रिकॉर्ड, और व्हीकल रिकॉर्ड, ठीक है ना। मैंने जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी की रिकॉर्ड वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हो, लाइसेंस। और उसके बाद आते हैं, को क्लोज करता हूँ। ओके, अब मीट लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी आप पारम वगैरह, ये आपने ज़रूर देख लेना है। पारम सर्च इंजन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैप्स में आप देख लें, और कोरोना जो है अभी साइट एक्सप्लोर, यहाँ पे आपको सब रिकॉर्ड्स वगैरह, यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन बहुत ईजीली कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, मैंने
मैंने कर दिया ये भी और मैप्स भी। और टेररिज्म डेटाबेस यहाँ पे आप देख सकते हो किसी के भी उसके बाद है डार्क वेब। तो डार्क वेब के बारे में इंशाल्लाह पूछ आ रहा है, ये अभी मैं नहीं बता सकता। डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग वगैरह, क्लासिफाई, इनकोडिंग, डिकोडिंग और टूल्स। ओके, तो मैंने आपको साइड बता दी कि थ्रेट इंटेलिजेंस में आते हैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन और मल्टीपल ट्रोल, प्रोजेक्ट हनी पॉट और जो भी थ्रेड्स होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ट्रेनिंग और ओके, ग्लोबल टेररिज्म रिकॉर्ड, सर्च एंड ब्राउज। तो अब यहाँ पे आते हैं कंट्री, चाइना में आते हैं। यहाँ पे आप सोर्सेज वगैरह ठीक ही देख सकते हो। तो एडवांस सर्च में आते हैं और मैं 2010-11 से अभी तक जितने भी हुए, मतलब कि 19 तक के रिकॉर्ड हैं, तो मैं 16 से 19 तक करता हूँ और इसको करता हूँ सर्च। ये प्लश वगैरह आप इंस्टॉल करना होगा आप, तो आपके पास ही सारा कुछ चल जाएगा। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना मैंने कुछ सिखा दिया है, इस तरीके से एक पर्सन को ट्रैक कर सकते हैं लाइव। और उसका बाकी इंफॉर्मेशन देखो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे मैं लगातार 15-16 घंटे तक वीडियो बना सकता हूँ, आपको एक हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन ये भी बहुत तो मतलब कि प्रोजेक्ट वगैरह के लिए हम टाइम देते तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं कि ज़्यादातर टाइम यूट्यूब को दें। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रही, आप जो है आप वीडियो जो है लेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट होते हैं हमारे कि इतना टाइम ही नहीं मिलता हमें। बाकी आप ब्लैक एट हैकिंग सीखना चाहते हो तो हमारी कोर्सेज वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, लेट मिलेगा आपको रिप्लाई, लेकिन ज़रूर मिलेगा आपको। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।